मैंने राधा भाव में बहुत दिन बिताए। उस समय मैं स्त्रियों के समान वेश धारण करता था। स्त्री वेश के लिए आवश्यक गहने आदि सभी चीज़ें मथुर बाबू ने मंगवा दी थी। 19 प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने से उसे महाभाव कहते हैं। जन्म भर साधना करके साधक इनमें से अधिक एक या दो भावों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, पर यहाँ तो एक ही आधार में एक साथ 1900 भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित है। मैं उस महाभाव की अवस्था में 3 दिन तक संज्ञा शून्य होकर एक ही स्थान में पड़ा था। सचेत होने पे ब्राह्मणी ने मुझे पकड़कर स्नान कराने के लिए ले गई, परंतु शरीर इतना उष्ण था कि हाथ नहीं लगाया जा सकता था। शरीर को चादर से ढककर उसी को पकड़े वे मुझे ले गई। शरीर में लगी हुई मिट्टी भी झुलस गई थी। श्रीमती राधा की कृपा के बिना श्री कृष्ण दर्शन असंभव जानकर श्री राम कृष्ण उन्हीं की उपासना में मग्न हो गए और अपने हृदय की व्याकुलता उनके चरणों में निवेदित करने लगे। ऐसे में कुछ दिन बीतने पर उन्हें श्री राधा का दर्शन हुआ और उन्होंने पहले के देव देवियों के समान श्री राधा को भी अपने शरीर में प्रविष्ट होते देखा। वे कहते थे, श्री कृष्ण प्रेम में अपना सर्वस्व स्वाहा करने वाली राधा रानी की उस अनुपम मूर्ति की महिमा और उसके माधुर्य का वर्णन करना असंभव है। श्रीमती की कांति नाग केसर पुष्प के पराग के समान गौरवर्ण थी। इस दर्शन के उपरांत कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण के मन में दृढ़ भावना बनी रही कि मैं स्वयं राधा हूँ। श्रीमती के ध्यान और सतत चिंतन करते हुए उन्हीं के भाव में बिल्कुल लीन हो जाने के कारण श्री रामकृष्ण देव को अब अपने पृथक अस्तित्व का भी समूल विस्मरण हो गया। उनका मधुर भावजन्य ईश्वर प्रेम इतना अधिक बढ़ गया कि श्री राधा और उनकी अवस्था एक हो गई। उपरोक्त दर्शन के पश्चात उनमें भी श्रीमती राधा और श्री गौरांग की तरह मधुर भाव की प्रकाष्ठा से उत्पन्न होने वाले महाभाव के सभी लक्षण दिखाई देने लगे। वैष्णव आचार्यों के ग्रंथों में महाभाव के लक्षणों का विस्तार पूर्वक वर्णन है। वैष्णव तंत्र में प्रवीण भैरवी तथा वैष्णव चरण आदि शास्त्रज्ञ साधकों ने श्री रामकृष्ण में महाभाव के सभी लक्षणों को देखकर आश्चर्यचकित हो उन्हें अवतार कहा था तथा उनकी स्तुति की थी। इस बात की चर्चा करते हुए श्री रामकृष्ण ने कई बार कहा है, भक्ति शास्त्र में लिखा है 19 प्रकार के भाव एक ही जगह प्रकाशित होने से उसे महाभाव कहते हैं। जन्म भर साधना करके साधक इनमें से अधिक एक या दो भावों में सिद्धि प्राप्त कर सकता है, पर यहाँ तो एक ही आधार में एक साथ 1900 भाव पूर्ण रूप से प्रकाशित है। उस समय श्री कृष्ण विरह की दारुण यातना के कारण श्री रामकृष्ण के शरीर के प्रत्येक रोमकूप से बूंद बूंद रक्त बाहर निकलता था। स्त्रीत्व की भावना उनके रोम रोम में इस प्रकार भीत गई थी कि मैं पुरुष हूँ, यह विचार उनके मन में स्वप्न में भी नहीं आता था और उनके शरीर और इंद्रियों के सभी कार्य स्त्री शरीर के समान ही होने लगे थे। महाभाव में कामात्मिका और संबंधात्मिका दोनों प्रकार की भक्ति के 1900 अंतर्विभागों का एकत्र समावेश होता है। श्री रामकृष्ण ने यहाँ पर इसी का निर्देश किया है। उनके ही श्रीमुख से यह सुना गया है कि उनके स्वाधिष्ठान चक्र के निकट वाले भाग के सभी रोमकूपों में उन दिनों प्रति मास नियत समय पर रुधिर स्राव होता था तथा वह स्त्रियों के समान 3 दिन तक जारी रहता था। उनके भांजे हृदय राम ने बताया था,
यह मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने यह भी देखा है कि पहले पहने हुए वस्त्र कहीं खराब न हो जाए, इसलिए उन दिनों वे कौपीन धारण करते थे। वेदांत शास्त्र का सिद्धांत है कि मनुष्य का मन ही उसके शरीर का निर्माण करता है। शरीर तीव्र वासना और इच्छा की प्रबलता से जीवन भर प्रति क्षण बदलता रहता है। श्री रामकृष्ण के साधना काल में उनकी भावनाओं की तीव्रता के कारण उनकी देह में उत्पन्न होने वाले ये परिवर्तन इस वैदांतिक सिद्धांत के उत्तम उदाहरण हैं। श्री रामकृष्ण और पूर्वकालीन ऋषियों के आध्यात्मिक अनुभूतियों तथा उपलब्धियों का तुलना करके ही पतलोचन आदि प्रसिद्ध पंडितों ने कहा था, आपकी अनुभूतियाँ और उपलब्धियाँ वेद पुराणों को पीछे छोड़कर और आगे बढ़ गई है। श्रीमती राधा का दर्शन और उनकी कृपा प्राप्त होने के पश्चात शीघ्र ही श्री रामकृष्ण को सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण का भी दर्शन हुआ। वह श्री कृष्ण मूर्ति भी अन्य मूर्तियों के समान उनके शरीर में प्रविष्ट हो गई। इस दर्शन के 2-3 महीने बाद दक्षिणेश्वर में परमहंस तोतापुरी जी का आगमन हुआ। उनकी देखरेख में श्री रामकृष्ण वेदांतों अद्वैत भाव की साधना में मग्न हुए। इसके बीच के समय को उन्होंने मधुर भाव में तन्मय होकर ईश्वर प्रेम के माधुर्य का आस्वादन करने में बिताया। उनके श्रीमुख से सुना गया है कि उन दिनों वे श्री कृष्ण चिंतन में इतने मग्न और तन्मय रहते थे कि समय समय पर उन्हें अपने पृथक अस्तित्व की पूरी विस्मृति होकर मैं स्वयं श्री कृष्ण हूँ ऐसा बोध हुआ करता था, तथा कभी कभी संसार की प्रत्येक चराचर वस्तु का प्रत्यक्ष श्री कृष्ण के रूप में दर्शन होता था। आगे चलकर एक दिन दक्षिणेश्वर के बगीचे में टहलते समय उन्होंने एक घास का फूल तोड़कर उसे अपने भक्तों को दिखाते हुए बड़े हर्षपूर्वक कहा था, मधुर भाव साधना के समय मुझे जो श्री कृष्ण मूर्ति दिखाई देती थी उसके शरीर का रंग इसी फूल के रंग के समान था।